1980 से लेके पहली मर्तबा है जो नमाज पर पाबंदी लगी। वजह नहीं बताई उन्होंने? वजह नहीं कुछ बताई, बस आके कि भाई आज नमाज नहीं होगी, कहीं और पढ़ लें। क्यों नहीं होगी, कोई वजह कि नहीं आज कहीं और पढ़ लें, आज नमाज नहीं होगी। मैंने कहा भी अच्छा, मुझे ख्याल है शायद होली की वजह से कोई रंग वंग ना डाल दे, इस वजह से। मैंने कहा जी हमारे यहाँ का माहौल जो है वो पुरसुकून है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहा नहीं आज नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप आज कहीं और पढ़ लें। उसको कह के अपने चले गए। कुछ पुलिस वाले यहीं रास्ते में खड़े हो गए आगे, और जो भी नमाजी आए फिर उनको उन्होंने मना कर दिया। हमने कहा भी उनको भाई 2-4 ही आ जाएं, कम से कम नमाज तो हो जाए मस्जिद में, ज़्यादा भी नहीं आने दे रहे तो कुछ तो आके नमाज़ पढ़ लें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम किसी को नहीं जाने देंगे। तो मुझे मालूम है कि नीली मस्जिद में नमाज़ होती है, हौस खास में जी। अच्छा, उसमें नहीं हुई? उसमें भी क्या हुआ कि जो नमाजी वक्त से पहले आके बैठ चुके थे, 10, 15, 20 जितने थे वो तो उसके जितने पहले आ चुके थे तो उन्होंने तो नमाज़ पढ़ ली, लेकिन बाकी इमाम साहब का कहना ये है उनका कि जी बाकी किसी को नहीं आने दिया गया। कोई उन्होंने किसी तरह का ऑर्डर दिया, कोई ESI का? हमें कुछ नहीं दिया, ना ESI की तरफ से कुछ दिया गया और ना पुलिस की तरफ से कुछ दिया गया, सिर्फ ज़बानी ऑर्डर था। ज़बानी ऑर्डर। जी जी। ये मुल्क दस्तूर हिंद से चलता है, और दस्तूर हिंद हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब को मानें, अपनी इबादत गाहों में इबादत करें, और हमारी इबादत गाहें ख़ास तौर से मसाजिद में जो जुमा है वो बहुत अहम तरीन नमाज है, पूरे हफ्ते की सबसे ख़ास नमाज है। उसमें आम पब्लिक आती है, दूर दूर से लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। उस जुमे की नमाज को रोके जाना न सिर्फ हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ये जुल्म है, और जुल्म और बढ़ जाता है जब दिल्ली पुलिस सिर्फ ज़बानी ऑर्डर इस्तेमाल करती है, कोई राइटिंग में ऑर्डर नहीं देती, सिर्फ इतना कहती है ऊपर से ऑर्डर आया। अभी ऊपर क्या है? ये जुमा का दिन था और शब बारात भी उसी दिन थी, और होली का दिन भी वही था। किसने बंद करवाई थी नमाज? यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, तकरीबन 8-10 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि भाई नमाज जमा नहीं होगी। तो बड़े इमाम साहब थे मौलाना मोहम्मद उमर साहब, उन्होंने बातचीत करी कि भाई क्यों नहीं होगी, तो यहाँ तो नमाज काफ़ी दिनों से होती आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आर्कोलॉजिकल की तरफ से कोई मैसेज आया है। तो मौलाना ने कहा कि भाई हमें कुछ दिखाओ, उसका हमें लिखत में दो। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा, ये कहा कि भाई नमाज नहीं होगी यहाँ पर, आप जो यहाँ पर रहते हैं चंद लोग बस वही अदा कर सकते हैं, बाहर से किसी को आने नहीं दिया गया है। तो ये तो हमें ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट है इसकी कुछ इस पे नज़र है मस्जिदों पर, कि जिस तरीके से गुड़गांवों के अंदर नमाज़ों को या मस्जिदों को बंद कर दिया, वहाँ पर लोग नमाज़ अदा करते थे उनको बंद कर दिया गया। हो सकता है यहाँ भी कोई इसी तरह का कोई चाल चल रहे हों लोग। और कितनी मस्जिदों में इस तरीके से हुआ है? और भी कोई मस्जिद है? तकरीबन 16 मस्जिदें हैं या 17 मस्जिदें हैं इस तरह की, जिनमें नमाज जुमा की नहीं हुई।